शिमला समझौता कॉन्फ्लिक्ट के बाद डिप्लोमेसी की एक मिसाल है। 1978 के युद्ध के बाद साइन हुआ। इसका मकसद था इंडिया और पाकिस्तान के बीच पीसफुल फ्यूचर बनाना। इस एग्रीमेंट ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी को माना और दोनों देशों को आपसी बातचीत से डिस्प्यूट्स सुलझाने के लिए कमिट किया। कई दशकों से चैलेंजेस के बावजूद शिमला समझौता दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के बीच रिलेशंस मैनेज करने का इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क रहा है। इस एग्रीमेंट की इंपॉर्टेंस इस बात में है कि ये डायलॉग और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पर जोर देता है। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को न मानकर इसने कॉम्प्लेक्स इश्यूज को डायरेक्टली सॉल्व करने की इंपॉर्टेंस को बताया। लेकिन लगातार मिसट्रस्ट और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इस एग्रीमेंट का फ्यूचर हमेशा खतरे में है। इसके ब्रेकडाउन के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत दूर तक जाने वाले हैं और केयरफुली सोचने की जरूरत है। शिमला समझौते के कोलैप्स का सबसे इमीडिएट और डेंजरस कॉन्सिक्वेंस होगा एलओसी के पास सिक्योरिटी का खतरा। एग्रीमेंट खत्म होने के बाद डिकेड से चला आ रहा सीज फायर टूट सकता है, जिससे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और मिलिट्री एस्केलेशन फिर से शुरू हो सकती है। इस रिस्की सिचुएशन में दोनों साइड्स को हैवी मिलिट्री मोबिलाइजेशन करनी होगी, जिससे डेवलपमेंट के रिसोर्सेज डिवर्ट होंगे और टेंशंस डेंजरसली बियाज जाएंगी। एग्रीमेंट खत्म होने से नॉन स्टेट एक्टर्स को मौका मिल सकता है वॉलेटाइल एनवायरनमेंट का फायदा उठाने का। क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन और टेररिस्ट एक्टिविटीज भी बढ़ सकती है, जिससे रीजन वायलेंस और इंस्टेबिलिटी के साइकिल में फंस सकता है। एलओसी पर पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करना जरूरी है और रिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी शिमला समझौते के कोर प्रिंसिपल्स को बचाए रखने की इंपॉर्टेंस बताती है। शिमला समझौते के ब्रेकडाउन के सीरियस डिप्लोमेटिक रिपरकशंस होंगे, खासकर कश्मीर इश्यू पर। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बिलैटरल मैकेनिज्म्स खत्म होने से पाकिस्तान लाइकली कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएगा, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स का यूज करके अपने स्टैंड्स के लिए सपोर्ट इकट्ठा करेगा। ये स्ट्रैटेजी वर्ल्ड स्टेज पर प्ले होगी, जिससे इंडिया के डिप्लोमेटिक टाइज पर असर पड़ेगा और रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिशें मुश्किल हो जाएंगी। इंडिया हमेशा से कहता रहा है कि कश्मीर एक बिलैटरल इश्यू है और एक्सटर्नल मीडिएशन नहीं चाहता, लेकिन शिमला समझौते के कोलैप्स से पाकिस्तान इंटरनेशनल ओपिनियन इंडिया के खिलाफ ला सकता है, उसे इंट्रांसिजेंट और डायलॉग के लिए अनविलिंग दिखा सकता है। इस डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव से कश्मीर में इंडिया के एक्शंस पर स्क्रूटनी बारी आ सकती है, जिससे इंटरनेशनल बॉडीज सेंसर या सैंक्शंस लगा सकते हैं। शिमला समझौते के टूटने के इकोनॉमिक रेमिफिकेशंस इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए सिग्निफिकेंट होंगे। बिलैटरल ट्रेड, जो ऑलरेडी लिमिटेड है, लाइकली बंद हो जाएगा, जिससे बॉर्डर के दोनों साइड्स के बिजनेसेस और लाइवलीहुड्स पर असर पड़ेगा। रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल हैं, सिग्निफिकेंटली सेटबैक फेस करेंगे। दोनों कंट्रीज के फ्रैजाइल इकोनॉमिक इकोसिस्टम्स, जो ऑलरेडी कई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, रिन्यूड हॉस्टिलिटी के वेट से और सफर करेंगे। स्ट्रेटेजिकली एग्रीमेंट के कोलैप्स के रीजन के लिए वाइडर इंप्लीकेशंस होंगे। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी SARCC, जो ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान टेंशन से अफेक्टेड है और पैरालाइज्ड हो जाएगा। इस डेडलॉक से वैक्यूम क्रिएट होगा, जिससे एक्सटर्नल एक्टर्स फ्रैक्चर्ड रीजनल लैंडस्केप का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। रिजल्टिंग इंस्टेबिलिटी के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, न सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान पर, बल्कि पूरे साउथ एशियन रीजन और बियॉन्ड पर भी।